शांति। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दादा लेखराज कैसे प्रजापति ब्रह्मा बाबा बने। संसार इनको अनेक शास्त्रों के अनुसार देव या आदम के नाम से जानते हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, उन्हें निराकारी कहा जाता है। बड़ी बड़ी दादियों ने बताया व मुरली से पता चला कि बाबा का जीवन कितना साधारण और सेवार्थ से भरा था। आज की वीडियो में हम उन्हें प्रजापति ब्रह्मा बाबा के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप हमारे हिस्ट्री राजा चैनल में बने रहिए। प्रजापति ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम लेखराज कृपलानी था। उनका जन्म 15 दिसंबर 1884 को सिंध हैदराबाद यानी जिसको अब वर्तमान में पाकिस्तान में है हुआ। पिताजी का नाम खूबचंद कृपलानी था, जो कि एक ग्रामीण पाठशाला के हेड मास्टर थे। लेखराज की माता का देहांत छोटी सी उम्र में ही हो गया था और उनके पिताजी की मृत्यु भी कुछ ही वर्षों बाद में हो गई, जिसके बाद लेखराज ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम किया। बड़े होकर लेखराज ने हीरे परखने की यानी जेवरी कला सीखी और समय के साथ साथ कलकत्ता के नामे जाने वाले हीरे के व्यापारी बन गए। उनका व्यापार फैलने लगा और वह मुंबई तक भी जा पहुंचा। समाज में भी उनका बड़ा मान था। लोग आदर से उन्हें लक्की दादा के नाम से जानते थे। जब उनकी आयु 60 साल के करीब रही होगी तो परमात्मा यानी शिव बाबा में उनके कुछ साक्षात्कार करवाए, जिसके बाद से यह कहानी शुरू होती है। 1935-36 से ही दादा लेखराज को परमात्मा के द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको यह निश्चय नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। दैवी प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज एक पाठशाला का आरंभ करने लगे और वहां पर आने वाले बच्चों को गीता का पाठ व आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे थे। इस पाठ का आरंभ ही गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकारी परमात्मा शिव की व्याख्या से हुआ था। इस संगठन को ओम मंडली के नाम से जाने लगा था, क्योंकि वहाँ ओम शब्द का उच्चारण होता और आने वालों में से कई माताएं व बच्चे व बुजुर्ग ध्यान में चले जाते थे। ईश्वरीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने अपनी सारी की सारी संपत्ति कुछ माताओं व कुमारियों की एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दे दी। यह यज्ञ माताओं द्वारा संभाला जाने लगा और एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। जो समर्पित थे वे आकर कराची पाकिस्तान में बस गए और 14 वर्ष सब परिवर्तन हेतु तपस्या में बिताए। 1952 से सेवा में वृद्धि हुई एवं संपूर्ण भारत से जिज्ञासु सेवा केंद्रों में आने लगे। बाप दादा द्वारा लिखित पत्र भारत की सभी सेवा केंद्रों में रहने वाले फरिश्तों के मार्गदर्शक बने। 1965 में जब नए नए सेवा केंद्र खुलने लगे, अनेक बच्चों के पत्र रोज़ बाबा के पास आते, जिनका उत्तर बाप दादा स्वयं जितना समय मिल सके उसमें देना चाहते और वे इसके लिए पल भर भी इंतज़ार न करते। बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते और हर एक पर प्यार बरसाते। अंतिम दिनों में बाबा अपनी जिम्मेदारियों से भी न्यारे होने लगे। सभी दादियों में जिम्मेदारियां बांटकर बाबा ने अपना अंतिम वर्ष मधुबन में गहन तपस्या में बिताया। जनवरी 1969 में बाबा अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हैं। बाप दादा ने
गुलजार दादी के माध्यम से अपने बच्चों को समर्थ व शक्तिवान बनाने हेतु मुरली सुनाना जारी रखा और भारत के बाहर भी अब सेवा केंद्रों की स्थापना होने लगी। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों को फॉलो कर आज लाखों लोगों द्वारा मनुष्य आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर रही है, जीवन जीने का आदर्श मार्गदर्शन बना रही है, अर्थात अपने आप को आत्मा जान ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय श्रीमत अनुसार स्वयं के और दूसरों के कल्याण पर चल रही है और इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा अविनाशी रूहानी बाप परम शिक्षक व सतगुरु है। प्रजापति ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल थे, निर्विकारी निरअंकारी निराकारी बनो। ओम शांति। तो ये है दादा लेखराज कैसे ब्रह्मा बाबा बने, उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में पूरी जानकारी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी जान सके कि कैसे दादा लेखराज प्रजापति ब्रह्मा बाबा बने और कैसे हम उस परमपिता परमात्मा से मिल सकते हैं। धन्यवाद।